बलोच रहनुमाओं को BYC के तमाम रहनुमाओं को महारंग बलोच, बीबक बलोच, बीबा बलोच, गुलजादी बलोच को फौरी तौर पर रिहा करने के ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। पहले भी महारंग बलोच की रिहाई के ऑर्डर्स जारी हुए थे लेकिन रिहा नहीं किया गया था। फिर ये बहाना कि महारंग बलोच पहले अपनी गलती तस्लीम करके माफ़ी मांगे फिर उनको रिहा किया जाएगा। गारंटी दें कि वो कभी भी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेंगी, ठीक है। एक दहशतगर्द के तौर पर उन्हें ट्रीट किया जा रहा था, तो उन्होंने कोई इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया था। ये तो सीधा सीधा उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर करने का एक उनके मुंह से तस्लीम करवाने का एक हथकंडा था। तो अभी बीबो बलोच पर जब तशद्दुद हुआ तो BYC रहनुमा जो है वो भूख हड़ताल पे चले गए थे। 5वां दिन था आज उनकी भूख हड़ताल का और उन्होंने अदालत ने आज रिहाई के ऑर्डर्स जारी किए, लेकिन देखते हैं कि अदालत के ऑर्डर्स माने जाते हैं या नहीं माने जाते। जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक शायद रिहा कर दिया जाए, जब तक अपलोड करूँ शायद तब तक रिहा कर दिया जाए अगर ऑर्डर्स अदालत के माने जाते हैं तो। इसके अलावा बलूचिस्तान में अब तक जो लोग लापता हुए हैं उन्हें नहीं करवाया जा रहा, बाजियाब नहीं करवाया जा रहा, बल्कि और लोगों को उठा के लेके जाया जा रहा है, लोगों को लापता किया जा रहा है, लोगों के साथ जुल्म और जबर का मामला रवा रखा जा रहा है, इंतहाई बदतरीन तशद्दुद का सलूक रवा रखा जा रहा है। अब 16 साल की बच्ची है हुसदार से 20 दिन से अगवा किया गया उसे नुसरत बीबी को, और नुसरत बीबी को घर में 6 नामालूम अफराद ने घुसकर अगवा किया। इसके साथ साथ घर में जो बाकी ख़वातीन मौजूद थी उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया, उन पर बदतरीन तशद्दुद किया और नुसरत बीबी को अगवा करके नामालूम अफराद ले गए। अब पुलिस जो है वो एक तो बच्ची को बाजियाब नहीं करवा रही है और जिस बंदे पे शक था उसको पकड़ कर तो ले गए थाने में, लेकिन थाने में उसके साथ मेहमानों जैसा सलूक कर रहे हैं। मतलब प्रोटोकॉल दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से थाने में। तो नुसरत बीबी को बाजियाब नहीं करवाया जा रहा, लेकिन जिस बंदे पर शक है उसको थानों में बिठा के, क्योंकि एक ताकतवर शख्स होगा और उसको थानों में बिठा के उसको VIP प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे हैं, उसको मेहमानों के जैसे ट्रीट किया जा रहा है, उसकी आवभगत की जा रही है। ये हाल है हमारे मुल्क में, आइन और कानून का ये हाल है। रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे मुल्क में, ताकतवर का सारा कानून है, ताकतवर के हाथ में जिसकी लाठी उसकी बैंस वाला हिसाब चल रहा है, ठीक है। लोगों को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। 1971 वाले मामलात जो है वो बनाए जा रहे हैं, जुल्म और जबर का दौर एक चल रहा है। इससे पहले आसमा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली आसमा थी जिसे अगवा किया गया था। घर वालों के एहतजाज और मुख्तलिफ शहराएं ब्लॉक करने के बाद उसको बाजियाब करवा लिया गया था, लेकिन नुसरत बीबी अब तक बाजियाब नहीं हो सकी। 20 दिन हो चुके हैं, 20-22 दिन हो चुके हैं अगवा को, ठीक है। तो घर वालों का भी यही कहना है कि वो अब मुख्तलिफ शहराएं जो हैं वो ब्लॉक करेंगे अगर हमारी बच्ची को बाजियाब ना करवाया गया तो। ये पुलिस की हठधर्मी है। देखें बलूचिस्तान में ना बहुत सारी इस तरह से कैद खाने बनाए गए हैं वडेरों के, और क्या पता भला कि किसी वडेरे ने कैद में रखा हो, क्योंकि इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस देखी जहाँ पे बलोचों को अगवा करके एक बलोच खातून की एक वीडियो देखी थी, बूढ़ी ज़ईफ़ खातून थी, उनको वडेरों के कैद खानों में कत्ल किया गया था। जब वो वीडियो आई थी सामने तो हमने देखा था कि कैसे जो है वो वडेरों के कैद खानों में रखा जाता है। एक बार उन्हें बाजियाब करवा लिया गया था, उन्होंने कुरान पे हाथ रख के इस चीज़ की गवाही दी थी, लेकिन दोबारा से उन्हें गुमशुदा कर दिया गया था, माँ को भी और बच्चों को भी। बलूचिस्तान में लातादाद घर ऐसे हैं, हर दूसरे घर की कहानी है, किसी का बाप भाई बेटा गायब है, और फिर इन वडेरों का जिसका दिल करता है, जिसकी बेटी पे दिल करता है उसको उठा के ले जाते हैं। ये हाल है हमारे मुल्क का कि जिन सूबों में सबसे ज़्यादा वसाइल हैं, जिन सूबों के वसाइल जो है वो पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, उस सूबे के लोगों के साथ ये सलूक रवा रखा जाता है। तो ये बादशाह जो है, बादशाह सलामत को सोचना होगा कि ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। वो 1971 वाले हालात पैदा कर रहे हैं, सोचना होगा और पीछे हटना होगा इस हठधर्मी से और इस जुल्म और जबर के निज़ाम से, वरना 1971 होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये हकीकत है और हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता।